जिस माँ ने अपने गहने बेचकर बेटे को विदेश पढ़ाया और बहू के लिए आलीशान बंगला बनवाया, आज उसी बहू ने मुफ्त की रोटियां तोड़ने का ताना देकर माँ को बर्तन मांजने पर मजबूर कर दिया। लेकिन शाम को वकील ने जो वसीयत पढ़ी, उससे पूरे ससुराल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम विवेक वर्मा है। जब घर की लक्ष्मी को ही बोझ समझा जाने लगे तो उस घर की बरकत जाते देर नहीं लगती। रिश्तों की कड़वाहट कभी कभी इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह उस हाथ को भी काट देता है जो उसे खाना खिलाता है। यह कहानी सुलोचना देवी की है, जिसकी ममता का सौदा उनकी ही बहू ने चंद पैसों और अहंकार के लिए कर दिया। माँ जी, दिन भर इस सोफे पर पड़ी रहती हो और मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। घर में नौकरानी नहीं है, ये थोड़े बर्तन रखे हैं, इन्हें धो देना, और रात का खाना भी आप ही को बनाना है। मुझे अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाना है। पल्लवी की तीखी आवाज सुलोचना देवी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। सुलोचना जी, जिनकी उम्र 65 पार कर चुकी थी और घुटनों के दर्द से उनका चलना दूभर था, चुपचाप अपनी बहू का चेहरा देखती रह गई। उनके बेटे समीर ने भी अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप अखबार पढ़ता रहा। बहू, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा झुकने से मना किया है, और वैसे भी क्या इस घर में मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं 2 वक्त का खाना इज्जत से खा सकूं? सुलोचना जी की आवाज थरथरा रही थी। समीर ने अखबार मेज पर पटका और झुंझुला कर बोला, मम्मी, अब आप बात का पतंगड़ मत बनाइए। पल्लवी पूरे दिन घर संभालती है, अगर उसने थोड़ा काम कह दिया तो कौन सी आफत आ गई? वैसे भी रिटायरमेंट के बाद आपके पास खाली बैठने के अलावा काम ही क्या है? सुलोचना जी की आंखों से एक आंसू टपका और सीधे रसोई के फर्श पर गिरा। उन्होंने भारी मन से जूठे बर्तन उठाए और उन्हें मांजने लगी। पल्लवी अपनी सहेलियों के साथ ठहाके मारती हुई बाहर निकल गई। सुलोचना जी ने उस रात सिसकते हुए खाना बनाया, पर उनके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा। अगले 2-3 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। पल्लवी ने सुलोचना जी को घर की नौकरानी बना दिया था, कभी कपड़े धोना, कभी पोछा लगाना। सुलोचना जी चुपचाप सहती रही, पर उनकी खामोशी में एक बहुत बड़ा तूफान छिपा था। चौथे दिन घर पर एक अनजाना मेहमान आया। वह काले कोट में था और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। समीर और पल्लवी ने सोचा कि शायद कोई इंश्योरेंस वाला होगा। नमस्ते, मैं मिस्टर मल्होत्रा हूँ, सुलोचना देवी जी का वकील। उन्होंने मुझे कुछ जरूरी कागजात तैयार करने के लिए बुलाया है, वकील ने सोफे पर बैठते हुए कहा। पल्लवी हंसते हुए बोली, वकील, माँ जी के पास वसीयत के नाम पर पुरानी साड़ियों के अलावा है ही क्या? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? वकील ने मुस्कुराकर एक फाइल निकाली और समीर के सामने रख दी। समीर जी, शायद आपको पता नहीं है, लेकिन जिस कंपनी में आप मैनेजर हैं, उसके 40% शेयर आपकी माँ के नाम पर हैं। आपके पिताजी ने अपनी पूरी संपत्ति और शहर की वह 3 दुकानें सुलोचना जी के नाम की थी, जिसका किराया सीधे उनके गुप्त खाते में जाता है। समीर और पल्लवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा कि पिता के मौत के बाद सब कुछ उनके नाम हो गया है। वकील ने आगे कहा, और आज सुलोचना जी ने मुझे एक रद्दीकरण नोटिस, कैंसिलेशन नोटिस तैयार करने का कहा है। वे इस घर से, जो कानूनी रूप से अब भी उनके नाम पर है, आप दोनों को बेदखल कर रही हैं। साथ ही उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अनाथालय को दान करने का फैसला किया है। पल्लवी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो हमारी जान हैं। सुलोचना जी अपने कमरे से बाहर आई। आज उनकी चाल में वो लाचारी नहीं थी। उन्होंने सीधे पल्लवी की आंखों में देखा और कहा, बहू, तुमने कहा था ना कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ, तो लो, आज से मैं अपनी मेहनत की कमाई का एक दाना भी तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगी। जिस छत के नीचे तुमने मेरा अपमान किया, उस छत पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं। समीर घुटनों के बल बैठ गया। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी पत्नी के दबाव में अंधा हो गया था। सुलोचना जी ने शांति से कहा, बेटा, जो बेटा अपनी माँ को बर्तन मांजते देख चुप रह सकता है, वो बेटा कहलाने के लायक नहीं। तुमने मेरी ममता का मोल नहीं समझा, अब तुम इस दुनिया का मोल समझो। वकील की मौजूदगी में पुलिस ने पल्लवी और समीर को 24 घंटे के भीतर घर खाली करने का नोटिस थमा दिया। जिस आलीशान बंगले पर पल्लवी घमंड करती थी, उससे उसे अपना सामान लेकर सड़क पर आना पड़ा। समीर की नौकरी भी संकट में पड़ गई, क्योंकि कंपनी के बोर्ड में सुलोचना जी का दबदबा था। आज सुलोचना देवी उसी घर में रहती है, लेकिन अब वह घर ममता सदन बन चुका है, जहां शहर की बेसहारा विधवाएं और बुजुर्ग महिलाएं सम्मान के साथ रहती है। समीर और पल्लवी एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं, और आज पल्लवी को खुद दूसरों के घरों में काम करके अपनी रोटियां कमानी पड़ रही है। सच्चाई यही है दोस्तों, कि बुढ़ापे को कभी बोझ मत समझो। जो हाथ आपको पाल सकते हैं, वो हाथ आपकी बुनियाद हिलाने की ताकत भी रखते हैं। माँ का आशीर्वाद घर को स्वर्ग बनाता है, और उसका अपना अपमान बर्बादी का रास्ता।